नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं नरेश कुमार, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय एफएस चांदीनगर, आगरा संभाग। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 बाघ आया उस रात कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके कौशल और दक्षताएं होंगी पठन और लेखन। लक्षित अधिगम बिंदु होंगे वर्तनी की शुद्धता के साथ शब्दों को लिखने की योग्यता, लिखित सामग्री को ध्वनियों व मात्राओं की शुद्धता के साथ पढ़ना। तो बच्चों, जिन शब्दों को हम लिखेंगे उसमें वर्तनी और मात्राओं का हमें ध्यान रखना है। उसमें वर्तनी और मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पहला प्रश्न होगा, बात बात में। वो इधर से निकला उधर चला गया। तो बच्चों, हमने यह कविता पढ़ी थी, उसकी यह एक पंक्ति है, वो इधर से निकला उधर चला गया। तो इसमें क्या पूछ रखा है, यह बात कौन किसे बता रहा होगा। तो कौन किसे बता रहा होगा, सोचिए आप भी, सोचो, शाबाश। हाँ, तो इसका उत्तर होगा, यह बात 5 साल का बेटू छोटू या अपने बाबा को बता रहा होगा। कौन बता रहा होगा, 5 साल का बेटू छोटू या अपने बाबा को बता रहा होगा। तो इसका अगला प्रश्न है, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला। तो किन पंक्तियों से पता चला, इसका उत्तर होगा, हमें यह उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला। छोटू बोला स्कूल में भी नहीं, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। तो यह पंक्ति हमने जब कविता का सहस्र वाचन किया था, हमने अच्छे से पढ़ी थी। तो इन पंक्तियों के द्वारा हमें इसका उत्तर पता चला। तो अगला प्रश्न होगा, खबर तेंदुए की। कक्षा 2 की रिमझिम के अखबार में छपा समाचार दिया गया है। साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई है, उसे एक बार फिर से पढ़ें। तो बच्चों, आपको कक्षा 2 की रिमझिम पाठ्यपुस्तक के अंदर जो समाचार पत्र दिया गया है, उसको एक जो कहानी है उसको फिर से पढ़ना है। तो बच्चों, आपको यह इसका उत्तर स्वयं करना है। अगला प्रश्न है, अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। बच्चों, आप अपने घर पर भी समाचार पत्र पढ़ते होंगे, तो इस कविता के ऊपर आपको एक समाचार लिखना है। यह भी आपको स्वयं करना है। मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है। कल रात गांव में एक बाघ आ गया, जिस कारण गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाघ जल्दी ही वहाँ से चला गया। वह बाघ इससे पहले भी गांव में नदी के पास अपनी बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। बाघ के गांव में इस तरह से आने से डर का माहौल बन गया है। लोग शाम होते अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो आपको अपनी तरफ से एक समाचार बनाकर लिखना है। अगला प्रश्न है, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है, पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। तो क्या अंतर है, आप अपने बड़ों से, दादा दादी या मम्मी पापा से बातचीत करके भी इसका उत्तर लिख सकते हो। तो इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। तेंदुए और बाघ का रंग कुछ अलग होता है। तेंदुआ और जो बाघ होता है उसका रंग, हम रंग से उनको पहचान सकते हैं। तेंदुए का रंग पीला तथा उसके शरीर पर गहरे काले रंग के धब्बे होते हैं। बाघ का रंग पीला होता है, इसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। रंग दोनों का पीला होता है, लेकिन जो तेंदुए के शरीर पर जो धब्बे होते हैं वो काले रंग के होते हैं, धब्बे होंगे वो। और लेकिन जो बाघ का शरीर होगा उसके ऊपर काली धारियाँ होंगी। तेंदुआ बहुत फुर्तीला होता है, यह शिकार के पीछे बड़ी तेजी से भाग सकता है, जबकि बाघ कम फुर्तीला होता है, यह अधिकतर घात लगाकर शिकार करता है। तेंदुए का वजन 70 किलो तक होता है, बाघ का वजन 300 किलो तक हो सकता है।
तो बच्चों आप अगर तेंदुए और बाघ को अब देखेंगे तो उसमें बिल्कुल आसानी से आप उनकी पहचान कर सकते हैं। आपको दोनों का अंतर पता लग गया होगा कि जो तेंदुआ है उसका रंग पीला होता है लेकिन उसके शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं, और बाघ का रंग भी पीला होता है लेकिन उसके शरीर पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। तेंदुआ फुर्तीला होता है, यह शिकार के पीछे तेजी से दौड़ता है, और बाघ है वो घात लगाकर अपना शिकार करता है। और वजन के द्वारा भी आप दोनों में आसानी से अंतर कर सकते हैं, आसानी से दोनों को पहचान सकते हैं। तेंदुए का वजन 70 किलो तक होता है और बाघ का वजन 300 किलो तक हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। उस रात, इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। तो हम देखते हैं कि इस कविता में ऐसी कौन सी अनोखी घटना घटी थी। तो उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? कौन सी अनूठी बात हुई थी? सोचिए थोड़ा। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। उस रात को गांव में बाघ आ गया था। क्या आ गया था उस रात को गांव में? बाघ आ गया था। अगला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच अनूठी है? क्यों? तो जो ये बात थी तो क्या सचमुच अनूठी है आपके विचार से ये? हाँ, यह बात सचमुच में अनूठी है क्योंकि बाघ जंगल में रहता है, जंगल ही बाघ का निवास स्थान होता है। गांव में आ जाने से गांव के लोगों के लिए खतरनाक था, इसलिए उनका गांव में आना अनूठी बात है। बाघ है उसका निवास स्थान कहाँ होता है? बाघ कहाँ पर रहता है? बाघ हमेशा जंगल में रहता है, और अगर बाघ गांव में आ जाएगा तो गांव वालों के लिए वह खतरनाक होगा, और इसलिए यह अनूठी बात हमारे विचार से हमें लगती है। अगला प्रश्न होगा, उस रात को और क्या क्या हुआ होगा? इसमें हुआ मिसिंग है। तो उस रात को और क्या क्या हुआ होगा अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। उस रात को, तो इसका उत्तर होगा, उस रात को जब बाघ गांव में आ गया होगा तो गांव में हड़बड़ी मच गई होगी। कुछ लोग डर के मारे समूह बनाकर घूम रहे होंगे। बच्चों को घरों के अंदर बंद कर दिया गया होगा। कुछ लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे। तो आप अपने साथियों से बातचीत करके अपनी तरफ से भी इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाघ के काम, कि बाघ क्या क्या काम करता है? तो उसके बाघ के काम, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। तो इसमें प्रश्न पूछ रखा है, बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा? अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। तो बच्चों इसे आपको स्वयं करना है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बाघ दिन भर जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। वह जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों तथा नदी पर जाता होगा। तो आपको यह स्वयं करना है, एक चित्रात्मक पुस्तक आपको तैयार करनी है। अगला हमारा प्रश्न है, आंखें फैलाकर वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। तो इसमें प्रश्न पूछ रखा है, नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्य में इनका इस्तेमाल करो। तो इसमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, वाक्य में इनका इस्तेमाल करना है। आंख लगना, आंख दिखाना, आंख मूंदना, आंख बचाना, आंखें भराना, सिर आंखों पर बैठाना। तो चलिए देखते हैं। पहला मुहावरा, आंख लगना। आंख लगना का क्या अर्थ होता है? नींद आना। आंख लगना का क्या अर्थ होता है बच्चों? नींद आना। कहानी सुनते सुनते विशाखा की आंख लग गई। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग है, कहानी सुनते सुनते विशाखा की आंख लग गई। अगला मुहावरा है, आंख दिखाना। आंख दिखाना का अर्थ होता है डराना। माँ ने बच्चे को गलती करने पर आंख दिखाई। बच्चों जब आप कोई गलती कर देते हो तो आपके मम्मी पापा आपको
आंख दिखाते हैं, डराते हैं। लेकिन मम्मी पापा को ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को डराना नहीं चाहिए। तो हमारा तीसरा अगला मुहावरा है आंख मूंदना, ध्यान न देना। आंख मूंदना का क्या अर्थ होता है? ध्यान न देना। हमें गलत काम को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, बल्कि उसे रोकना चाहिए। कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम देखकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं, तो हमें अपनी आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। जो भी गलत काम हो रहा है उसे रोकना चाहिए। अगला मुहावरा है आंख बचाना। आंख बचाने का अर्थ होता है चुपचाप निकलना। आंख बचाना क्या अर्थ होता है? चुपचाप निकलना। और इसका वाक्य में प्रयोग होगा उधार के रुपए लौटाने के डर से मनोज आंखें बचाकर निकल रहा था। जो पैसे मनोज ने उधार लिए थे वह समय से चुका नहीं पाया, इसलिए वह आंखें बचाकर निकल रहा था। तो अगला मुहावरा है आंखें भर आना। आंखें भर आना का अर्थ होता है पीड़ा पहुंचना। एक कबूतर को मरते देख मेरी आंखें भर आई। तो आंखें भर आना क्या अर्थ होता है? पीड़ा पहुंचना। जब कबूतर मर रहा था मैंने उसको देखा तो मेरी आंखें भर आई। अगला मुहावरा है सिर आँखों पर बैठाना। तो इसका क्या अर्थ होगा? बहुत इज्जत देना। सिर आँखों पर बैठाना, बहुत इज्जत देना। 2020 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को लोगों ने सिर आँखों पर बैठा लिया। अगला प्रश्न है शब्दों की दुनिया। तो इसमें प्रश्न पूछ रखा है 5 साला बिट्टू लिख रखा है, इसमें बेटू आएगा। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। तो आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? तो इसमें दे रखा है सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। तो आगाह किया हमने पहले पढ़ा था। तो आगाह किया का अर्थ क्या होगा? सचेत किया। तो इसका उत्तर क्या होगा? सचेत किया। कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? तो कविता में कौन सा भाव झलकता है? कविता में इनमें से सचेत करने का भाव झलकता है। कौन सा भाव झलकता है? सचेत करने का भाव झलकता है, क्योंकि कविता में सचेत किया गया है। किन किन पंक्तियों शब्दों से यह भाव व्यक्त हो रहे हैं? तो हमें यह भाव देखने हैं, यह किन किन पंक्तियों से व्यक्त हो रहे हैं। तो कौन कौन से भाव हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले है आश्चर्य का भाव, फिर डर और अविश्वास। तो आश्चर्य का भाव है वो कौन सी पंक्ति से व्यक्त हो रहा है? वो इधर से निकला उधर चला गया। तो आश्चर्य का भाव कौन सी पंक्ति से? वो इधर से निकला उधर चला गया। अगला है डर। तो आप रात को बाहर न निकलो। तो इसमें डर का भाव व्यक्त हो रहा है। अगला है अविश्वास। तो न किसी दफ्तर में न कॉलेज में, क्योंकि विश्वास नहीं है कि न दफ्तर में न कॉलेज में, उसको भी इतना विश्वास नहीं हुआ कि यह जो बाग है ये न दफ्तर में जाता और न ही कॉलेज में जाता है। तो अविश्वास का भाव व्यक्त हो रहा है न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। आगे है जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाग आया उस रात, गद्य में उस रात बाग आया होगा, ऐसा क्यों किया जाता होगा। इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो, शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची बनाओ। क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है? पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 116 पर बने कोलाज को देखो और बताओ। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछ रखा है कि कविता का शीर्षक बाग आया उस रात, गद्य में उस रात बाग आया होगा, ऐसा क्यों किया जाता होगा। क्यों किया जाता होगा? ऐसा कविता में लय, तुक और प्रवाह लाने के लिए किया जाता होगा। जो कविता होती है उसमें लय, तुक और प्रवाह लाने के लिए किया जाता है। आगे है अन्य कविताओं में शब्दों के क्रम में आए बदलाव। तो क्या क्या बदलाव हैं? सीटी भी है कई तरह की, है छोटी छोटी तलवार, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे
गुरु एक थे एक चेला, टके सेर मिलती थी राबड़ी मलाई। तो इसका उत्तर होगा हाँ, शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। जैसे किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे, तो जो अखबारों की खबरें होती हैं उसमें बदलाव आता रहता है। तो कौन कौन सी हैं? जैसे किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे, 18 घंटे की देरी से चल रही रेलगाड़ियाँ, कोहरे के असर से मंद पड़ी ट्रेन व बसें, स्वीपर कर रहे डॉक्टर का काम, इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना। तो बच्चों, यह थे बाघ आया उस रात कविता के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।